जब बात विकसित होने की आती है तो ये सोचना ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमने 50 साल पहले बनाई, क्या वे आज भी उसी सही रूप में हमें प्रभावित कर रही हैं या नहीं। अगर हमें प्रभावित कर रही हैं तो वो किस तरीके से कर रही हैं, यह भी देखना ज़रूरी है। अगर हम शादी की बात करें तो एक समय था जब जब शादियां कम उम्र में हो जाती थी। फिर कानून का निर्माण हुआ और एक सही उम्र तय की गई कि इस सही उम्र में ही शादी होगी। हमने ज़्यादातर पारिवारिक समस्याओं या उससे संबंधित किसी कानून की बात करें तो प्राकृतिक जो सिद्धांत या नियम हैं, हमने उनको शामिल किया और उसी से तय किया कि एक शादी की उम्र सही क्या होगी। लेकिन पिछले बीते सालों में प्राकृतिक रूप से बनाए गए नियम और कायदे कुछ ऐसा परिणाम दे रहे हैं जो मानव जाति के लिए सही साबित नहीं होंगे। समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज सेक्सुअलिटी की जो एज है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। जो सेक्सुअलिटी की एज हमने निर्धारित की थी उसकी अगर हम बात करें तो लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल, जबकि हाल ही के जो शोध हैं वो ये बताते हैं कि सेक्सुअलिटी की एज जो है वो दिनों दिन गिरती जा रही है और लगभग 12 से 8 साल की उम्र तक आ रही है। तो जब प्राकृतिक नियम और कायदे या सिद्धांत बदलते हुए नजर आते हैं तो जो हमने समस्याओं के समाधान बनाए, उन समस्याओं के समाधान भी बदलने होंगे। मानव जीवन से संबंधित हर वो चीज जिसे हम अब तक करते आ रहे हैं और वो सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे, तो उनको फिर से देखना जरूरी हो जाता है और उसी हिसाब से बदलाव भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई सिद्धांत या नियम या कायदे बनाते हैं तो उसमें दूरदर्शिता देखना जरूरी हो जाता है कि जो हम बना रहे हैं उसके आने वाले समय में कैसे प्रभाव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक रहेंगे, ये प्रभाव मानवता पर क्या प्रभाव डालेंगे। अगर हम पहले से ही इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के नियम और कायदे बनाते हैं तो शायद ये ज़्यादा सार्थक होगा। जब बात अननेचुरल सेक्स की आती है तो कहीं ना कहीं इस कानून का निर्माण कुछ प्राकृतिक नियम और कायदों और सिद्धांतों के हिसाब से बनाया होगा, लेकिन हाल ही में जब कानूनों में बदलाव हुआ तो अननेचुरल सेक्स को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अपराधों के लिए हमने जो कानून बनाए थे उनमें किस हिसाब से छेड़छाड़ की जा रही है ये देखना जरूरी है। जितने भी अपराध प्राकृतिक नियम और सिद्धांतों पर आधारित हैं और उसी हिसाब से सोच करके बनाए हैं तो उनको देखना जरूरी है। क्या वे अपने उसी रूप में, जैसा कि हमने सोच करके उन्हें बनाया था, उसी रूप में काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर उसके कुछ उल्टे परिणाम हमें मिल रहे हैं।